जय हिंद। अमर लोक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज भारत के उन महत्वपूर्ण कृषि क्रांति को लेकर हाजिर हैं जिसके आने से भारत में बहुत सारे बदलाव हुए थे, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। आइए आज हम उसको विस्तार से जानते हैं। भारतीय कृषि के अंदर 1980 में लाल क्रांति की शुरुआत होती है। लाल क्रांति एक ऐसी क्रांति जो भारत में मांस उत्पादन और टमाटर के उत्पादन को बृहद पैमाने पर करने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत हुई थी। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी थे। लाल क्रांति के बाद पीली क्रांति आता है जिसकी शुरुआत 1986 से 1987 के बीच होता है और ये पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए बताया जाता है। पीली क्रांति की शुरुआत भारत में उच्च पैमाने पर, बृहद पैमाने पर तिलहन उत्पादन के लिए किया गया था। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है हरित सोन क्रांति। भारत में बांस को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हरित सोन क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1967 से 68 में हरित क्रांति लाया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। एक और क्रांति का नाम आता है गुलाबी क्रांति। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। गुलाबी क्रांति की शुरुआत 1996 में हुई थी और यह गुलाबी क्रांति भारत में झींगा उत्पादन के लिए चलाया गया अभियान था, जिसके चलते भारत में झींगा उत्पादन को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत की गई थी। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गुलाबी क्रांति के बाद एक और क्रांति की चर्चा होती है जिसका नाम है बादामी क्रांति। और बादामी क्रांति, जैसा कि आप जानते हैं, बादामी क्रांति की शुरुआत भारत में मसाला उत्पादन को बृहद पैमाने पर उत्पादित करने के लिए, मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए बादामी क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद नीली क्रांति का नाम आता है जिसकी शुरुआत 1996 ईस्वी में हुई थी। नीली क्रांति एक ऐसी क्रांति जो भारत में बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसके जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, एक और क्रांति जो बहुत ही चर्चित क्रांति है जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति 1985 से 1990 के बीच में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बताया जाता है। श्वेत क्रांति के बाद खाकी क्रांति की चर्चा होती है। खाकी क्रांति का वर्णन आता है। खाकी क्रांति जो चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में इसकी शुरुआत 1960 से 70 के ईस्वी के बीच में भूरी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1960 से 1970 के बीच में भूरी क्रांति की शुरुआत हुई थी। भूरी क्रांति एक ऐसी क्रांति जो भारत में उर्वरक उत्पादन और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था भूरी क्रांति और जिसकी शुरुआत 1960 से 70 ईस्वी के बीच में किया। और भूरी क्रांति को ही बहुत जगह पर बहुत से भूगोल के अलग अलग अध्याय में भूरी क्रांति को सिलेटी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1969 से 1978 के बीच में एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी जिसे रजत क्रांति के नाम से जाना जाता है। रजत क्रांति को दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में सिल्वर क्रांति के नाम से जानते हैं और रजत क्रांति की शुरुआत अंडा को बृहद पैमाने पर उत्पादन करने के लिए रजत क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस रजत क्रांति के जनक स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इसके बाद एक और क्रांति का नंबर आता है जिसे पारामनी क्रांति कहते हैं और पारामनी क्रांति और मिट्टी के अंदर की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए पारामनी क्रांति की शुरुआत
भारत में की गई थी। एक और क्रांति की चर्चा आगे चलकर होती है जिसे स्वर्ण रेखा क्रांति के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण रेखा क्रांति के नाम से जाना जाता है और यह स्वर्ण रेखा क्रांति जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सदाबहार क्रांति की चर्चा होती है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि के विकास सदाबहार क्रांति की शुरुआत की गई थी। सदाबहार क्रांति के बाद एक और क्रांति का नाम आता है जिसे मूक क्रांति भी कहते हैं। मूक क्रांति जो भारत में मोटे मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मूक क्रांति की शुरुआत की गई थी। और मूक क्रांति के बाद ग्रीन गोल्ड क्रांति का नाम आता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो भारत में बड़े पैमाने पर चाय के उत्पादन को शुरू करने के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति की शुरुआत की गई थी। ग्रीन गोल्ड क्रांति के बाद एक और क्रांति आया था जिसे व्हाइट गोल्ड क्रांति के नाम से जानते हैं। व्हाइट गोल्ड क्रांति जो भारत में रुई उत्पादन कपास के उत्पादन के लिए शुरू किया गया था जिसका नाम था व्हाइट गोल्ड क्रांति। उसके बाद सूर्योदय क्रांति जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को डेवलप करने के लिए सूर्योदय क्रांति की शुरुआत की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के बाद एक और क्रांति का नाम आता है जिसे गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गोल क्रांति एक ऐसी क्रांति जो भारत में आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और जिसका नाम था गोल क्रांति। और एक और क्रांति का नाम आता है जिसका नाम सेफ्रॉन क्रांति है। सेफ्रॉन क्रांति जो जम्मू कश्मीर इत्यादि ठंडे प्रदेश के क्षेत्रों में केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सेफ्रॉन क्रांति की शुरुआत की गई थी। सेफ्रॉन क्रांति के बाद स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति फल और शहद के बेहतर ढंग से उच्च पैमाने पर उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति की शुरुआत की गई। भूगोल के अंदर एक और क्रांति को पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो बायोडीजल और पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृष्ण क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी। एक और क्रांति का नाम आता है जिसे इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना जाता है जिसे भूगोल के छात्र रेनबो क्रांति भी कहते हैं। रेनबो क्रांति एक ऐसी क्रांति जो सभी तरह के क्रांतियों पर नजर रखने के लिए उनकी गतिविधियों को देखने के लिए एक और क्रांति की शुरुआत की गई थी जिस क्रांति का नाम था रेनबो क्रांति जिसे इंद्रधनुष क्रांति के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी क्रांति जिसे अमृत क्रांति कहा गया है। अमृत क्रांति की शुरुआत दो नदियों को या बहुत सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अमृत क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी क्रांतियां भारत कृषि क्षेत्र के अंदर उसके डेवलपमेंट को लेकर के किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।